शेर एक ਲੈਣਾ ਸੀ अपना पेयर चाहिए है कितने कुदा हो जासी 6-7 लाख रुपए का खर्चा आ जाए। लाइसेंस दा कोई कितनी को जगह चाहिए है कि हिसाब किताब है एक बात है मैटर चल जाता है मामला कोई पता है कितना चलाने तेरे मामला किसी के पास मौजूद है लाइन और वो कहता है लाइसेंस है उसका लाइन का वो झूठ बोलता है। पाकिस्तान में शेरों की खरीदो फरोख्त का धंधा किस तरह खुलेआम हो रहा है, इसका पता चलाने के लिए हमारे ही एक नुमाइंदे ने गाहक बनकर शेरों के एक सौदागर से टेलीफोनिक राब्ता किया। इनके माबैन क्या गुफ्तगू हुई आप भी सुनिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन गल कर रहे हो? जी मैं बोल रहा जी। हाँ जी भाई जी मैनू नंबर दिता सी तुहाडा कि तुसीं कोई शेरां दा काम शाम करदे हो, सेल परचेज दा काम है अपना। नहीं अच्छा हाँ जी हुक्म करो। शेर एक ਲੈਣਾ ਸੀ अपना पेयर चाहिए है कितने कुदा हो जासी फिर थानू ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि बच्चे चाहिए ने ਉਹਦੇ? ਵੱਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ पेयर ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? देखो जी ਵੱਡਾ पेयर ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਜੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? ਯਾਰ ਉਹ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਬਣਾਓ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਤਨਾ ਚਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਭਾਈ ਜੀ 8 ਲੱਖ 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 60,000 ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਉਹ भी बन जाती। हमारे नुमाइंदे और शेरों के ताजर की गुफ्तगू आपने सुनी। लाहौर के चिड़ियाघर से भी एक खबर सामने आई कि कुछ अर्सा कबल चिड़ियाघर के खाकरोब ने शेर के 4 नौमलूद बच्चों को बेहोश करके मरा हुआ जाहिर किया और इन्हें कचरा दान में फेंकने के बहाने चिड़ियाघर से बाहर ले जाकर बेच दिया। इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम ये वाज़ेह है कि शेरों के बच्चे इसी तरह इधर उधर किए जाते हैं। नाज़रीन ये तो आप जान चुके कि किस तरह इंसान खूंखार जंगली दरिंदों को जबरदस्ती इंसानी माहौल से आशना करवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम की रोकथाम किसकी जिम्मेदारी है, जानने के लिए रुख करेंगे डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज की जानिब। हमें ये बताइएगा कि वाइल्ड एनिमल की पेटिंग के बैनुल अक़वामी पैरामीटर्स क्या हैं और पाकिस्तान में इन असूल व ज़वाबित पर कितना अमल किया जा रहा है? देखिए वाइल्ड जो एनिमल है ये वाइल्ड स्पीशी ये वाइल्ड के लिए है, बेसिकली इसको कैप्टिव में रखना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट थिंग। इसके SOPs बड़े डिफरेंट होते हैं। यूजुअली वाइल्ड को की जो इसको पेट बनाना ये एक अच्छा अमल नहीं है। कैप्टिव फैसिलिटी में अगर रखा जैसे जूज़ में रखते हैं, जूज़ के अंदर रखने के लिए इसके पूरे SOPs हैं जिसको वाज़ा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो इसके ज़वाबित को जारी करता है। तो पेटिंग के असूल वाज़ा स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हैं या जो असूल हैं वो कहीं पर लिखे तो एज इट इज़ नहीं हुए पेट के लिहाज से, लेकिन कैप्टिव फैसिलिटीज़ के इन C2 और ex-C2 असूल लिखे हुए वाज़ा की तरफ से। शेर जैसा खतरनाक जानवर, इसकी पेटिंग की इजाज़त कौन देता है पाकिस्तान में? अंडर द रूल्स इसके बारे में लिखा ही नहीं हुआ। हमारे जिस तरह वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वाइल्ड एक्ट के 4 शेड्यूल्स हैं। उन 4 शेड्यूल्स के अंदर जो फर्स्ट शेड्यूल है ये वो एनिमल्स और स्पीशीज़ हैं वाइल्ड के जिनकी हंटिंग की इजाज़त है, हार्वेस्टिंग की इजाज़त है। शेड्यूल 2 में वो एनिमल स्पीशीज़ हैं जिसकी पोजेशन की, जिसको रखने की इजाज़त है अपने घर में। 3 में वो एनिमल और स्पीशीज़ हैं या बर्ड्स हैं जिनको जो प्रोटेक्टेड हैं, जिनको आप रख नहीं सकते घर के अंदर। और 4 के अंदर वो एनिमल स्पीशीज़ हैं जो अनप्रोटेक्टेड है, जिनको प्रोटेक्ट हम नहीं करते, लाइक जिस तरह वाइल्ड बोर है इसको प्रोटेक्ट हम नहीं करते। लॉइन इन 4 शेड्यूल में से किसी में भी नहीं था। तो ये पिछले जब से एक्ट ये बनाया नहीं था, पिछले 50-60 साल से तो नहीं था। अच्छा, पहली दफ़ा हमने इसको अभी समरी इसकी मूव की है कैबिनेट को और सीनियर मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी है, आगे कैबिनेट में जारी है ये। सो द मोमेंट इट इज़ इंक्लूडेड इन स्केड्यूल 2 फिर इसका लाइसेंस जो है वो लाजमी होगा। लाइसेंस के बगैर कोई लॉइन को रख नहीं सकेगा। अगर कोई किसी के पास मौजूद है लाइन और वो कहता है लाइसेंस है उसका लाइन का वो झूठ बोलता है।
ब्रीडिंग फॉर्म के लाइसेंसेज हैं। अब ब्रीडिंग फॉर्म का लाइसेंस लॉइन के लिए नहीं है, वो बाकी ब्रीडिंग एनिमल्स के लिए है। लेकिन वहाँ अगर लॉइन भी रखे हुए हैं तो हम उसे कुछ कह नहीं सकते, रेगुलेशन क्योंकि नहीं है, अंटिल अनलेस कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो जाए। लेकिन मैंने आपको बताया ये एक सुकम मौजूद था, इस सुकम को दूर करने के लिए हमने सम रिमूव कर दी और जल्दी इंशाल्लाह कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगी, तो ये रेगुलेट हो जाएगा। मुदस्सर साहब, हमें ये भी बता दें कि पाले गए जो शेर हैं उनके इंसानों पर हमले के अब तक मुतअद्दिद वाक़ियात जो हैं वो रोनमा हो चुके हैं, मंजर आम पर भी आ चुके हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि इस पिछले महीने में ऐसे बहुत से वाक़ियात सामने आए। उसके लिए आपका इदारा क्या कर रहा है? देखिए, ये वाक़ियात पहले भी होते थे, लेकिन रिपोर्टिंग इसकी कम थी। अभी क्योंकि हाईलाइट बहुत हो गया, अभी हमने क्योंकि इस पर काम करना शुरू किया है तो इस वजह से हाईलाइट भी हो गया। बिल्कुल। हमारे, मैंने जिस तरह बताया आपको कि हमने इसको पहले ये रेगुलेट नहीं था, रेगुलेट करने जा रहे हैं। वो रेगुलेशंस के अंदर हमने इसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स डेवलप कर लिए। मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो जो दुनिया में बेहतरीन असूल हैं, असूल और ज़वाबित हैं, उनके तहत ही इसको हमने मुतय्यन किया, जारी किया। जैसे ही ये रेगुलेट होगा, स्केड्यूल 2 में आएगा तो ये स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। उसमें बाकायदा तौर पर उनका केज साइज़ है इन लाइन्स का, उनके साथ ह्यूमन इंटरेक्शन किस लेवल का हो सकता है, यानी बैन कर दी है। हम किसी को, एक पर्सन को, प्राइवेट पर्सन को वहाँ साथ उसके सामने नहीं लेके जा सकते। थर्डली, जितने भी उनको रखने का एक तरीकाकार होगा, वज़ा किया गया है। उसके अंदर अर्बन एरिया में नहीं रखा जा सकता, जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ पॉसिबल नहीं है उसको रखना। अगर आपने इसको रखना है तो इसको अर्बन एरिया से बाहर लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पर फॉर्म्स के अंदर लेके जाना पड़ेगा। उस फॉर्म के अंदर भी आप रखने का भी एक तरीका होगा, उसमें केज का साइज़ क्या होगा, उसमें कौन शख्स उससे मिल सकता है, किस लेवल तक मिल सकता है, उसको खाना खिलाने का तरीका क्या होगा। ये पूरी डिटेल है जो हमने उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखी है, वो अप्रूव कर चुके हैं हम। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द कैबिनेट से अप्रूवल। जैसे कैबिनेट से इसकी अप्रूवल आएगी तो ये स्टैंडर्ड्स इमीडिएटली लागू हो जाएंगे। चले मुदस्सर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये सब जानने में मदद की कि जो शेर हैं वो लीगल हैं या इलीगल है, या उन्हें वाइल्ड पेट एनिमल के तौर पे, एक वाइल्ड पेट एनिमल है, आप उसे पेट रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।